ओखिन के गोड़ लगे है और जे जे हमर से छोटे लगा ओखनी के आशीर्वाद दे है। हम धन्यवाद दिए चाहबे जितना भी पुलिस के जवान सब अले हा, जितना भी पुलिस के कर्मी अले हा, तोहनियों के धन्यवाद आभार। हम धन्यवाद दिए चाहबे के रोल हमेशा सर्वोपरि रहा है, तो तोहनियों के धन्यवाद। तो अब इस फुटबॉल के मैदान के उदाहरण से ही हम अपन बात के रखे हैं आज, और साथ ही साथ हम नमन करे है भारत देश के माँ भारती के वीर सपूत अल्बर्ट एक्का के। आज अल्बर्ट एक्का के स्टेडियम में इस फुटबॉल मैच टाई हुआ है, यानी अगर 10 मिनट के पेनल्टी के खेल अगर खेलल जाए तो एक रूल बना है, एक नियम बना है, तब 10 मिनट के पेनल्टी के खेल हुआ है। यानी 90 मिनट के फुटबॉल छोड़ दी, 10 मिनट के जो पेनल्टी के खेल हुआ है ओकर में नियम के जरूरत पड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य के बात हो 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड, 24 जिला, 263-64 प्रखंड, 32,600 गांव के आसपास झारखंड बिना नियम के चल रहा। एक 10 मिनट के पेनल्टी के खेल, फुटबॉल के पेनल्टी 10 मिनट के व्यवहार नियम कानून से चल रहा है, लेकिन 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड, 32,600 गांव बिना नियम के चल रहा लो। इस राज्य के डोमिसाइल पॉलिसी नको, इस राज्य के स्थानीय नीति नको, तो बताओ ये राज्य चलता है? कितना दिन चलता है ये राज्य? अगर बिना नियम के चलेबे तो कितना दिन चलता है ये राज्य? इसीलिए आज अगर हमने झारखंड वासी लगा और इस राज्य के सदियों तक देखे ले चाहा, यदि हमें मन हमारी सहानुभूति है, लेकिन हमें तकलीफ इस बात का है कि एक हरियाणा का व्यापारी यहाँ के आदिवासी को नहीं समझ पाएगा। आदिवासी यानी खेत, आदिवासी यानी गांव, आदिवासी यानी जंगल, आदिवासी यानी मुड़वा की रोटी, आदिवासी यानी माड़ भात, आदिवासी यानी कादा कीचड़, आदिवासी यानी जंगल झाड़। एक हरियाणा का व्यापारी आदिवासियों की भावना को नहीं समझ पाएगा। हमें इस बात की तकलीफ है कि खून की उल्टी अभिषा भगवान करेंगे, सीने में गोली निर्मल महतो खाएंगे, और हरियाणा का व्यापारी अगर इस राज्य से मंत्री चुना जाएगा हमें तकलीफ हो, हमें तकलीफ। हम आदिवासियों की हितैषी हैं, तो एक बात बताइएगा, सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है? क्या वो शिबू सोरेन गुरु जी के साथ आंदोलन किए थे? क्या उनके बदन पे लाठियां पड़ी हैं? पड़ी हैं भैया? गुरु जी ने लाठी खाई है, तमाम आंदोलनकारियों ने लाठियां खाई हैं, सुनील महतो ने गोली खाई है, बिरसा भगवान ने गोलियां खाई है, तेलंगा खड़िया ने गोली खाई है। सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से सवाल होना चाहिए और उनसे जवाब मांगना चाहिए कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने आंदोलन कब किया था। ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में इनका क्यों योगदान है? ये सवाल होना चाहिए। झारखंड राज्य 81 विधायक बनाने के लिए अलग नहीं हुआ था, इस बात को जानिए। झारखंड राज्य 81 विधायक बनाने के लिए अलग नहीं हुआ था। झारखंड राज्य झारखंड की 3.5 करोड़ लगभग जो जनमानस है उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा के लिए अलग हुआ था। आज वो जनमानस कहाँ है? उस जनमानस की पीड़ा कौन सुनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज केवल चंद परिवारों के हाथों में झारखंड की संपदा है, चंद मुट्ठी भर परिवारों के बीच झारखंड की सारी संपत्ति आके जमा हो गई है। इसलिए हम लोग एक नई पार्टी बनाए हैं और नए सोच से बनाए हैं। जिस प्रकार से चलिए गुरु जी का सदैव सम्मान रहेगा, विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड एक के साथ आंदोलन की अलग जगह थी, लेकिन उनके बाद हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, अब उनकी पत्नियां, अब उनके बच्चे विधायक बनेंगे। इसलिए हमने एक नया नियम हमारी पार्टी में रहेगा। हमारी पार्टी से जो भी विधायक लड़ेगा, हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ उनका हस्ताक्षर लेंगे कि यदि आप हमारे पार्टी से विधायक बनेंगे तो भविष्य में आपके ब्लड रिलेशन से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे राज्य नहीं बनेगा, ऐसे देश नहीं बनेगा, सोच से बनेगा।
हम भी विधायक बनेंगे, हमारा बेटा बेटी भी बनेगा, तो क्या बाकी लोग झंडा उठाएंगे? इसीलिए हम लोग एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला लिए अपनी पार्टी में कि हमारी पार्टी में जो चुनाव लड़ेंगे, अगर जीतेंगे उनके परिवार से कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। कोई अगर इमरजेंसी, कोई आकस्मिक घटना घटी तो सोचा जाएगा, नहीं तो हम लोग इस सत्ता और संपत्ति को भी केंद्रीकृत करना चाहते हैं। आम व्यक्ति तक सत्ता को पहुंचाना चाहते हैं, आम व्यक्ति तक झारखंड की संपत्ति को पहुंचाना चाहते हैं। इस मकसद के साथ हम लोग आए हैं। आज यहाँ से लोग विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, और चुने जाने के बाद रांची में फ्लैट, किसी का दिल्ली में फ्लैट, तो सबसे पहला बात तो उन्हीं से सवाल होता है जो लोग कहते हैं कि आदिवासी को बचाना है। यदि आदिवासी को बचाना है तो सबसे पहले जो विधायक, जो सिमडेगा के विधायक, गुमला के विधायक, कोलीबेरा के विधायक रांची में जाके जमीन खरीदे हैं, उन्हें बोलिए अगर आदिवासी को बचाना है तो सबसे पहले आप नियम को जानिए। झारखंड को समझना है तो झारखंड के नाम में ही झारखंड छुपा है। झाड़ यानी जंगल, जंगल यानी सारंडा का जंगल, झाड़ यानी पहाड़, पहाड़ यानी झुमरा का पहाड़, दलमा का पहाड़, पारसनाथ का पहाड़, लुगु बाबा का पहाड़। यानी झारखंड का झाड़ मतलब जंगल और पहाड़, और खंड यानी जमीन का टुकड़ा। बिरसा भगवान की लड़ाई जमीन के टुकड़े की लड़ाई थी कि लगान नहीं देंगे। तेलंगा खड़िया की लड़ाई जमीन के टुकड़े को बचाने की लड़ाई थी। यदि झारखंड को समझना है तो उसके नाम को समझिए। झाड़ यानी जंगल पहाड़, और खंड यानी जमीन का टुकड़ा। इसी जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों ने हमें कानून दिया। संथाल परगना में दिया एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर में दिया छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, शॉर्ट में सीएनटी एक्ट। कोल्हान में दिया विल्किंसन एक्ट, विल्किंसन एक्ट 1837 में, सीएनटी एक्ट 1908 में, एसपीटी एक्ट 1949 में। तो जो विधायक गुमला से जाके रांची में जमीन खरीदे हैं वो खुद आदिवासी कानून को उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी खरीदेगा, और थाना क्षेत्र में। अब जिला से बाहर जाके कैसे खरीद लिए? सही बात। माननीय मुख्यमंत्री, पहले आप बताइए ना, आप आदिवासी के हितैषी हैं तो पहले आप बताइए। आपका घर है रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के नेमरा गांव में। माननीय मुख्यमंत्री का घर कहाँ है मालूम है ना? रामगढ़ जिला गोला प्रखंड नेमरा गांव। जमीन कहाँ है? दुमका में। जमीन कहाँ है? धनबाद में। जमीन कहाँ है? बोकारो में। जमीन कहाँ है? रांची रामगढ़ में। हाय रे, आप आदिवासी की बात कैसे करेंगे? आप खुद सेफ्टी कानून को नहीं मान रहे हैं, तो जो बाहर से लोग आए हैं सेफ्टी को मानेंगे? जब हमारा मुखिया नहीं मान रहा है, जब हमारा मुखिया डिसिप्लिन में नहीं है, तो बाकी लोग डिसिप्लिन को मानेंगे। इसलिए जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देख लीजिए, आज यहाँ बहुत सारे भाई आए हैं जो यही गुमला सिमडेगा के हैं। कोई दरोगा होंगे, कोई इंस्पेक्टर होंगे, कोई पुलिस होंगे, लेकिन नौकरी 20 साल की, नौकरी 40 साल की। उसके बाद ये भाई लोग, चाचा लोग भी गारंटी नहीं लेंगे कि इनका बेटा इनके बदले पुलिस बनेगा ही। लेकिन अगर ये खेती करते हैं, इनके पास जमीन है, तो ये गारंटी लेंगे कि मेरे बाद मेरी आने वाली पीढ़ी इस जमीन में जोत तोड़ के अपना भरण पोषण करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जमीन होता है। झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट जमीन का कानून होना चाहिए। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, अंबानी अडानी से भी धनी आदमी। आज आप अंबानी का नाम सुने हैं? हाँ, मोदी जी के रिश्तेदार लगते हैं। अंबानी अडानी का नाम आप सुने होंगे। उनसे भी धनी आदमी थे बिल गेट्स। पूरे दुनिया के धनी आदमी थे। अंबानी अडानी तो एशिया में धनी में गिने जाते हैं, बिल गेट्स पूरी दुनिया के धनी आदमी थे। हैं आपके जिले से बाहर 1 इंच जमीन आप अगर खरीदते हैं तो अगला बार से हमारी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग क्रांतिकारी बदलाव करने आए हैं। अभी आपको तय करना है कि साथ देना है कि नहीं देना है। हम लोग कोई फोर्स करने नहीं आए हैं, हम लोग एक प्रयास करने आए हैं। क्योंकि अगर आज इस प्रयास को हम लोग सकारात्मक दृष्टि से नहीं लेके जाते हैं तो आने वाले दिन बड़े दुर्लभ होंगे। अभी झारखंड राज्य की जब बात आती है तो 1932 खतियान की बात आती है, खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात आती है। बिल्कुल हम ठेठ भाषा में समझाते हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति से फायदा क्या होगा। जैसे 3
तीन चीज को समझिएगा, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी करने वाले सब किसान परिवार के बेटे हैं, चाहे समाज और धर्म कुछ भी है, लेकिन हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी करते हैं तो तीन चीज समझिएगा। खेती बाड़ी करने के लिए पहला चीज चाहिए जमीन। जमीन में उगता है फसल, और उस फसल को बचाने के लिए चाहिए घोरना। आप लोग क्या बोलते हैं? घोरना। घोरना ही बोलते हैं ना। यानी जमीन, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन में उगाते हैं फसल, और उस फसल को बचाने के लिए चाहिए घोरना। तीन चीज। तो झारखंड एक जमीन है, साहेबगंज से लेके गढ़वा तक, गढ़वा के सिमडेगा होते हुए जमशेदपुर तक, जमशेदपुर से धनबाद होते हुए पाकुड़ गोड्डा तक, इसे मान लेते हैं एक जमीन, यानी खेत मान लेते हैं, एक बाड़ी मान लेते हैं। और फसल, क्योंकि इसमें उगता है फसल, तो फसल का मतलब यहाँ जो नौकरियां हैं, यहाँ जो खनिज संपदा है, यानी जो आय, इनकम का जो स्रोत है, उसको हम लोग फसल मान लेते हैं। यानी हमारे पास जमीन है, फसल है, क्या नहीं है? घोरना। यहाँ घोरना नहीं है। घोरना नहीं रहने के कारण चोर गोरू लेरू सब आते हैं, चरते हैं, वापस चले जाते हैं। झारखंड में क्या नहीं है? घोरना नहीं है। खेत है, खेत में फसल भी है, लेकिन घोरना बाउंड्री नहीं है। इसीलिए यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र के बैल आते हैं चोरी करने के लिए, हमारी फसल को खाते हैं और चले जाते हैं। इसका मतलब है हमारी नौकरियों को फर्जी सर्टिफिकेट बना के हड़प लेते हैं। 10 लाख 15 लाख घूस दे के हमारी नौकरियों को हड़प लेते हैं। यही स्थानीय नीति। ज्यादा लंबा समझने की आवश्यकता नहीं है। तीन चीजों के उदाहरण से समझ जाइए, फसल, घोरना और बारी। बारी हमारे पास है, फसल भी हो रहा है, घोरना नहीं है। इसीलिए हमारी बारी, फसल हमारा, और खा कोई और रहा है। इसीलिए इस राज्य को जरूरत है एक स्थानीय नीति की। अभी चूंकि भाषा, जब झारखंड की बात आती है, बंगाल की बात आती है, उड़ीसा की बात आती है, तो भाषा की भी बात आती है। तो भाषा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि भाषा से फायदा क्या होगा। तो हमने ये कहा कि भाषा के आधार पर अगर सिलेबस तय होगा, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हो, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, और उसमें अगर उस जिला में उस भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाएगा, तो बाकी जो लोग हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग उस भाषा को समझेंगे नहीं और परीक्षा में ऐसे ही छट जाएंगे। जैसे मान के चलिए, अगर उदाहरण रहा, एक मुहावरा रहा कि आंख का तारा, इसका मतलब क्या होता है? ये सभी जानते हैं कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है। बिहार के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे, बंगाल के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है। लेकिन यही यदि हमारी क्षेत्रीय भाषा में होता, जैसे हमारे धनबाद बोकारो में कहावत है कि पकड़ करे हाथ, करे करे झांक, ना असम के लोग समझेंगे, ना राजस्थान के लोग समझेंगे, ना बिहार बंगाल के लोग समझेंगे। वो भले परीक्षा में बैठेंगे लेकिन भाषा को नहीं समझेंगे। उड़ीसा में यही होता है, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंटरव्यू का लेटर उड़िया भाषा में भेज देता है। गुजरात में हमारे एक दोस्त के साथ यही हुआ था, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुजराती भाषा में उनको इंटरव्यू का लेटर भेज दिया गया था। ना वो समझ पाया, ना गुजरात कभी इंटरव्यू देने के लिए जा सका। उसके बाद अगर लोग चीजों को पढ़ाया जाएगा, अभी जो हाल फिलहाल का जेपीएससी हुआ था, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि सेंद्रा किसे कहते हैं। हमें लगता है कि जो लोग कभी कोचिंग में नहीं गए हैं उनको भी मालूम है कि सेंद्रा एक शिकार प्रथा है जो आदिवासी समाज के लोग जंगल में जाके करते हैं। यानी अगर हमारी भाषा में परीक्षा होगा तो सहूलियत हमें हो। यानी झारखंड को आज अपनी लोकेलिटी के लिए कट्टर होना होगा, नहीं तो इसी प्रकार हमारे हिस्सों पे बाकी लोग दबाव डालेंगे, हमारे अधिकार को लेने का काम करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि नहीं, ये लड़का बाहरी भीतरी की बात करता है। देखिए, बाहरी भीतरी की कोई बात नहीं है, विषय को समझिए। बंगाल प्रेसिडेंसी में जब हम थे, 4 राज्य साथ हुआ करते थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। आज अगर बंगाल की बात करें तो 1912 में बिहार अलग हुआ, 1936 या 38 में उड़ीसा अलग हुआ। 36 या 38 है, 36 में ना, हाँ 36 में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में झारखंड। आज बंगाल यानी बड़ा भाई, बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है, 88,000। उसके बाद बिहार 1912 में, बिहार के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है।
1936 में उड़ीसा के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है और हमारे पास 79,000, यानी सबसे कम हमारे पास है। तो एक बात बताइए कि हमारे लोगों ने कभी बिहार की राजधानी पटना, बंगाल की राजधानी कलकत्ता, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 1 इंच जमीन का कब्जा किया है? बस यही तो मुद्दा है भाई। हम तो बोल रहे हैं कि हम लोग चारों भाई हैं। हमने आपकी बंटवारे के बाद आपको 1 इंच जमीन पे नजर गड़ाया नहीं और आपने पूरा रांची पे कब्जा कर लिया। जाके देखिए, बारी बिकने की कोई लड़ाई नहीं है, विषय को समझिए। बंटवारा होने के बाद हम कभी बंगाल की सीमा में नहीं गए कि हम आपका छोटा भाई झारखंड है, हमको हिस्सा दीजिए। नहीं, हिस्सा हो चुका है। बंगाल वासियों को मुबारक है। हम कभी बिहार की सीमा में नहीं गए कि हम आपका छोटा भाई झारखंड है, हमको कुछ हिस्सा दीजिए। बिहार वासियों को मुबारक है। हम कभी उड़ीसा की सीमा में नहीं गए कि झारखंड आपका छोटा भाई है, कुछ हिस्सा दीजिए। उड़ीसा वासियों को मुबारक है। तो भैया झारखंड वासियों का रहने दिए ना, काहे डाका डाल रहे हैं? काहे डाका डाल रहे हैं? आप हमारे बड़े भाई हैं। बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला भाई है, हम छोटा भाई है। हम आपके भूभाग में नजर नहीं गाड़ते हैं, हम आपकी फसल पे नजर नहीं गाड़ते हैं। तो आपका भी कर्तव्य नहीं बनता है कि हमारी जमीनों पर, हमारी फसलों पर, हमारी नौकरियों पर, हमारे इनकम के सोर्सेस पर नजर गाड़ना चाहिए। कतई नहीं बनता है। बस यही तो मांग कर रहे हैं, यही तो पॉलिसी कर रहे हैं कि आप एक पॉलिसी बनाइए और एक बैरियर लगाइए, बाकी लोग छट जाए, वे लोग अपनी सीमाओं में रुक जाए। यही तो मांग झारखंड की। अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सबके पास अच्छा दिमाग है, आइडिया है कि हमारी मांग गलत है। सिमडेगा वासियों, बताइए कि हमारी मांग गलत है? झारखंड के लोग बंगाल में दबदबा नहीं रखेंगे, जब झारखंड के लोग बिहार में किसी प्रकार का दबदबा नहीं, जब झारखंड के लोगों का उड़ीसा में दबदबा नहीं, तो बाकी का दबदबा झारखंड में क्यों संजय सेठ यहाँ से मंत्री, क्यों समरीलाल राजस्थान का यहाँ से विधायक, क्यों बीडी राम पलामू में बक्सर का सांसद, क्यों धनबाद में पीएन सिंह और राज सिंह नाग का नेतृत्व, क्यों बिरंची नारायण बोकारो से, क्यों बेरमो से अनूप सिंह, क्यों भाई? क्यों? हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। हम छोटा भाई हैं, हम अपना हिस्सा जो मिला है उसमें चाह रहे हैं कि जब मेहनत हम कर रहे हैं, फसल हम लगा रहे हैं, फसल को काट हम रहे हैं, तो खाने का काम आप काहे कीजिएगा? खाने का काम आप काहे कीजिएगा भाई? फसल हमारी, खेत हमारी, तो निवाला हमारा बनना चाहिए। बस यही लड़ाई है, यही लड़ाई है। नहीं तो आज आप जाके देख लीजिए कि झारखंड के लोग क्या कर रहे हैं। झारखंड के लोग मजदूरी कर रहे हैं, झारखंड के लोग चपरासी कर रहे हैं, झारखंड के लोग हवलदार जमादार हैं। आप कुछ भाई लोग डीएसपी तक आए, आप कुछ भाई लोग दरोगा एसआई तक आए। नहीं तो झारखंड लोग कहाँ थे? हवलदार जमादार में थे। झारखंड के लोग कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जमादार बेटा नौकरी करेगा, गारंटी नहीं है। लेकिन जो खेत आपने आज से 4000 साल पहले जोतने कोड़ने का काम किया था, आज भी जोत कोड़ रहे हैं। जो धान आपने हड़प्पा के काल से लगाया है, जो गेहूं आपने महाजनपद के काल में लगाया था, जो साग आपने सम्राट अशोक के काल में लगाया था, वही साग सब्जी आज भी लगा रहे हैं। यही असली सत्य है, इसको स्वीकार कीजिएगा। इसलिए हम लोग जमीन के जो कानून हैं, और बकायदा जो वर्तमान की सरकार है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि जीएम लैंड हम लोग रसीद काटेंगे रैयत के लिए, लेकिन इन्होंने जीएम लैंड का रसीद ही नहीं काटा। जीएम लैंड कहाँ चला गया? सरकार के पास चला गया। अभी क्या करते हैं कि जमीनों को सरकारी खाता में चढ़ा लेते हैं, पंजी 2 में गड़बड़ी करवा के, ऑनलाइन सर्वे में गड़बड़ी करवा के उन जमीनों पर फिर क्या करते हैं, किसी बिल्डर को बेच देते हैं। उदाहरण के लिए आप टाटा का उदाहरण लीजिए। टाटा पे कोई विधायक सांसद बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि टाटा दुनिया का सबसे धनी लोगों में आता है। ठीक है, उसने विकास का काम किया, अच्छा बात है, लेकिन झारखंड के लिए उसने विकास का काम किया कि नहीं ये भी समझना होगा। जैसे भी टाटा ने जमीन लिया है 15,000 एकड़ जमीन किसी का है, टाटा का इंडस्ट्री खड़ा है 3 से 4,000 एकड़ में, बाकी 12,000 एकड़ जो बचा हुआ है, 11,000 जो बचा हुआ है, वो रियल एस्टेट को बेचने के लिए नहीं दिया गया है। अगर आप नहीं वहां इंडस्ट्री खड़ा कर पाए तो राज्य सरकार को चाहिए था वह जमीन रैयतों को वापस करना था। ये नियम है, ये प्रावधान है, ये न्यायालय का फरमान भी है,
लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहती है। इसलिए नहीं चाहती है कि उसी जमीन में राज्य सरकार की जो मंत्रीगण है उनकी अर्धांगिनी को, उनकी प्रेमिकाओं को अपार्टमेंट फ्लैट दे दिया जाता है, इसीलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं तो बताइए, 1907 में टाटा ने लीज लिया था, 2007 में पूरा हो गया। कोई नहीं जानता है कि 2007 के बाद क्या नियम हुआ, कोई नहीं जानता है कि 2007 के बाद शर्त क्या है, क्योंकि वहां बैठे हैं अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री हैं, बैठे हैं, उनसे पूछिएगा, वो ही बता पाएंगे। अर्जुन मुंडा जी बेहतर बता पाएंगे कि 1907 में, इसके बाद 2007 में जब टाटा का 100 साल का लीज कंप्लीट हुआ तो रैयतों का क्या हुआ, उस नियम का क्या हुआ, वही बता पाएंगे। यानी अगर इस राज्य को लूटने में कोई मदद कर रहे हैं तो इस राज्य के नेता मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट की हैसियत नहीं है। ममता बनर्जी, टाटा को उखाड़ कर जाना पड़ा, टाटा नैनो ने वहां 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था नंदीग्राम और सिंगूर में, उनके आंदोलन से उनको वापस जाना पड़ा। यानी अगर लीडर मजबूत रहेगा तो जो रैयत है, जो वहां के लोग हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन लीडर मजबूत नहीं रहने के कारण हमारे साथ ये अन्याय होता है। वो क्या करते हैं, कॉर्पोरेट घरानों के आगे बिक जाते हैं, इसलिए आज इस राज्य की दुर्दशा है। देखिए, हम लोग व्यापार का विरोधी नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं आप कंपनियों के खिलाफ बात करते हैं, फैक्ट्रियों के खिलाफ बात करते हैं, बोले गलत बात है। कंपनी लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, लेकिन कहाँ, जो जमीन फसल कम उगाती है, फसली जमीन पर कोई कंपनी फैक्ट्री लगने के पक्षधर हम लोग नहीं है। गैर उपजाऊ जमीन है, आप रैयतों के बीच आइए, सरकार को लेकर आइए, जमीन का अधिग्रहण कीजिए, और एक शर्त रहेगा, मेरा कंडीशन ये रहेगा कि जब तक उस जमीन पर कारखाना रहेगा तब तक जमीन देने वाले के पास नौकरी रहेगा। अभी उदाहरण के लिए 1907 में जब टाटा की स्थापना हुई थी, मालिक कौन था? थोड़ा देर में करेंगे। जो भी थे कैपिटलिस्ट हैं, उनकी जेब में भारत की सुविधा हो। गलत बोल रहे हैं? यदि आपको ट्राई करना है तो कर लीजिए, आप किसी गरीब बुधोगराव से लड़ जाइए, मारा पीटी कीजिए और थाना में केस कीजिए, केस हो जाएगा। लेकिन आप किसी उद्योगपति से लड़िए, थाना बदल जाएगा लेकिन केस फाइल नहीं होगा। थाना प्रभारी बदल जाएंगे, है दादा, भले आप लोग सरकार के बंधे हैं लेकिन थोड़ा सच्चाई को स्वीकार कीजिए। थाना प्रभारी बदल जाएंगे लेकिन केस नहीं होगा। अरे थाना प्रभारी तो छोटा बात है, डीसी बदल जाते हैं। धनबाद बोकारो से हम आते हैं, कोयला की नगरी से में हम आते हैं, कोयला यानी हीरा, हम उस नगरी से आते हैं, वहाँ रातों रात डीसी बदल जाते हैं लेकिन केस नहीं होता। आपकी लड़ाई अगर सन्नी तिग्गा से है तो केस हो जाएगा, आपकी लड़ाई अगर सन्नी तिग्गा से है तो थाना प्रभारी केस ले लेंगे। लेकिन जिस दिन आपकी लड़ाई किसी उद्योगपति से होगी, रातों रात तो थाना गुमला से बिशनपुर शिफ्ट हो जाएगा। ये भारत की व्यवस्था, बुरा मत मानिए, ये भारत की व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि आपने समझा ही नहीं। इसलिए आज हम लोग भारत की तो बात नहीं कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा लड़का हूँ, झारखंड को हम लोग बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम लोग ये व्यवस्था जरूर करेंगे कि कोई भी अगर कंपनी लगेगी तो रैयत, जब तक कंपनी रहेगी तब तक जमीन देने वालों के पास नौकरी रहेगी। इस बात को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज, और ये गांधी का देश है, गांधी के देश यानी गांधी का विचार। गांधी क्या कहते थे कि भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में। बताइए कहां है किसान, कहां है किसान? इसलिए सवाल होना चाहिए, ये देश भगत सिंह का है, ये देश डॉक्टर अंबेडकर का है, ये देश कलाम का है, ये देश बिरसा मुंडा भगवान का है। आज उनके विचारों का क्या हुआ? भगत सिंह कहते थे कि कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। आज हमारे देश में दोनों चीज होता है। अगर कोई आदमी लाचार बेबस है ना, तो अपने आप को बेच देता है कि चलो भैया जो काम करने बोलोगे, झाड़ू पोछा सारा काम कर देंगे, 2 वक्त की रोटी दे देंगे। अपने आप को बेच भी रहा है। अब जब बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। ये भगत सिंह के सपनों का भारत है। इसीलिए हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, हमें चिंतन मंथन करना चाहिए कि हम भारत को, इस राज्य को कहां लेकर जा रहे हैं। इसलिए हम लोग एक बार प्रयास करने आए हैं
कि एक नए झारखंड बनाने का हम लोग इरादा लेकर आए हैं। यदि आपको अच्छा लगे, हमारे इरादों में आपको ताकत दिखे, हमारे हौसलों में आपको बल दिखे, हमारे इरादे अगर आपको नेक दिखे, तो एक बार साथ दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा, इस राज की स्थिति को बदलने के लिए। भले चूंकि सिमडेगा हम पहली बार आए हैं, हम आपको अपना गिरिडीह जिला के एक किस्सा सुना रहे हैं। जब हम संसद का चुनाव लड़े थे तो वहां कुछ पदाधिकारी चर्चा कर रहे थे। एक पदाधिकारी बोल रहा था कि सर मान लीजिए अगर जयराम महतो एमपी बन गया तो क्या कर लेगा, अकेले क्या करेगा, क्या कर लेगा संसद में जाके अकेले। वहां बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता बैठेंगे, 543 संसद जाएंगे, जयराम महतो अकेले क्या कर लेगा। तो दूसरा अधिकारी क्या बोला मालूम है कि सर वो दिल्ली में जाके क्या करेगा नहीं करेगा हमको मालूम नहीं, लेकिन अगर वो सांसद जीत गया तो आपके ब्लॉक में तहलका मचेगा। ये दूसरे अधिकारी ने कहा कि आपके ब्लॉक में ये जो मोटेशन के नाम पे धंधा चल रहा है, ये जो पंजीक ड्यू का धंधा चल रहा है, ये जाति आय अवश्य के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो पैसा लिया जा रहा है, अगर जयराम महतो जीत के आ गया सर तो बड़ी नुकसान होगा। दिल्ली में क्या होगा नहीं मालूम है, गिरिडीह का कोना कोना वो लड़का तबाही मचा देगा। अगर वो जीत के आ गया तो तबाही मचा देगा। तो उनको भी विश्वास है, अधिकारियों को भी विश्वास है कि अगर ये लड़के आएंगे पॉलिटिक्स में तो सच में इस राज्य में एक नया बदलाव है। क्योंकि इनके पास ये विजन लेस हो चुके हैं, ये विजन लेस हो चुके हैं। इनके पास सुबह उठते हैं और ये प्रयास करते हैं, अपने इकोनॉमिस्ट को बुलाते हैं, अपने अकाउंटेंट्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ ईडी का समस्या ना पड़े, इसलिए जल्दी से जल्दी मेरे पैसों को बैलेंस करो, मेरी जमीनों को बैलेंस करो। ये सुबह उठकर यही काम करते हैं, तो कब जनता की चिंता करेंगे। इसलिए हमने एक घोषणा ये भी किया है कि हमारी राजनीतिक दल से अगर कोई चुनाव जीत के जाते हैं तो 75% अपनी सैलरी का आपको जनता के बीच रिटर्न करना हो। हम लोग लीडर बनाने आए हैं, डीलर बनाने नहीं आए हैं। झारखंड को डील करें दिल्ली में बैठ के। हम लोग लीडर बनाने आए हैं, डीलर बनाने नहीं आए हैं। लीडर वो जो समस्या के साथ खड़ा होगा, आंख मिलाएगा, भिड़ेगा, लड़ेगा, और डीलर वो जो झारखंड की समस्या को दिल्ली में ले जाकर समाधान करेगा। हम लीडर चुनने आए हैं, डीलर चुनने नहीं आए हैं। इसलिए एक बार आशा रखिएगा, और ऐसा नहीं कि हम लोगों को ऑफर नहीं आया है कि लोकसभा चुनाव के समय हमको पहली बार समझ में आया कि सीआर को शॉर्ट में करोड़ बोलते हैं। हमको पहले नहीं मालूम, हमको सीआर मतलब सीआर होता है, भालू कुकुर सीआर। हमको एक नेताजी, बड़ा नेता फोन किए, 18 मिनट हमसे मीटिंग किए और बोले कि तुम काहे अकेले चुनाव लड़ रहा है, हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो, तुमको 2 सीट ऑफर करते हैं और आराम से तुम एमपी बन जाओगे और बदले में तुमको सीआर इन्वेस्ट करेंगे। मतलब सीआर क्या होता है? अरे बाबू करोड़। तो हमने उन्हें एक ही लाइन कहा कि सर जिस निर्भीकता से, जिस साहस से हम वो सबकी वाट लगाते हैं, ये वाट उस समय नहीं लगा पाएंगे। भले अपनी पार्टी से हम एमपी बन जाएंगे, अरे हमारा एमपी बनना मकसद नहीं है, झारखंड में उलगुलान को मजबूत करना हमारा मकसद है। अगर हम एमपी बने जाएंगे तो फिर हमारा दिल्ली में फ्लैट होगा, इनकी तरह हमारी भी बोली बदल जाएगी, हमको भी कंपनी चंदा देने लगेगी। हमने कहा सर वो व्यवस्था हमारे लिए ठीक नहीं, हम लोग हार जाना पसंद करेंगे। और याद रखिएगा सर, हम लोग कहा था, याद रखिएगा भले हम हार जाएंगे लेकिन आपकी जीत से ज्यादा चर्चे हमारे हार के होंगे, हमारे आचार्य के चर्चे। क्योंकि इस बार भारत के लोकसभा के चुनाव में 543 सीटों में 8000 लोगों ने नामांकन दर्ज कराया था। 543 सीटों में 8000 लोगों ने पर्चा भरा था। आप गर्व कीजिए कि गिरिडीह लोकसभा से आपका भाई, आपका बेटा जयराम महतो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़के इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा वोट लाया। पूरे भारत की बात कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट 3.5 लाख वोट लेकर आए हैं। मामूली नहीं है, 3.5 लाख वोट बहुत होते हैं। और कुछ नहीं, हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई सुविधा नहीं। अरे बूथ में तो 700-800 बूथ में हमारे लड़के बैठे नहीं थे, बस हमारा भाषण सुने तभी कहा, सामने भी नहीं यूट्यूब में, और 3.5 लाख वोट। हम लोग गाँव में उनका नहीं जा पाए, बहुत सारे गाँव ऐसे थे। यानी विचारों को उन्होंने सम्मान किया कि नहीं, लड़का बढ़िया निर्णय ले रहा है, जो भी लड़का मुद्दा उठा रहा है वो बढ़िया है, जिस मुद्दे को लेकर वो फाइटिंग कर रहा है वे मुद्दे तगड़े हैं। तो इसलिए आज
जो बदलाव दिख रहा है झारखंड में, इस बदलाव के साक्षी पूर्वांचल की धरती बन चुकी है। उत्तरी छोटा नागपुर को हम लोग मजबूत कर चुके हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में अगर प्रेरणा भी पैर मारता है तो एक बार हमारे नाम की खबर लेके मारता है। हम चाहेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर को भी मजबूत किया जाए और दक्षिणी छोटा नागपुर की अगुवाई आप करें, दक्षिणी छोटा नागपुर के नौजवान करें, यहाँ के किसान करें, यहाँ की माताएं बहनें करें। दक्षिणी छोटा नागपुर को भी इस किले की भी घेराबंदी हम लोग करेंगे ताकि झारखंड में एक ऐतिहासिक निर्णय आएगा और वह निर्णय इस झारखंड राज्य को सुंदर प्रदेश बनाने का काम करेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री कतई आदिवासी हितैषी नहीं रह गए। अगर रहते हैं तो बुजुर्ग चंपई सोरेन के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते। आज पढ़िए जाके उनके फेसबुक के पोस्ट को क्या पीड़ा झलक रही है। बताइए, चंपई सोरेन एक वृद्ध नेता, शिबू सोरेन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता, और आज उनकी क्या दशा हो गई। इसलिए आज समझना होगा, नेतृत्व युवाओं को दीजिए, ऐसे युवाओं को जो सुख सुविधा से दूर रहे, सुख सुविधा से दूर रह के सेवा के भाव से आए। हमारे धनबाद में एक सांसद हुआ करते थे, आपने नाम सुना होगा, कॉमरेड AK रॉय। 3 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, लेकिन मालूम है अभिभूत हूँ आपका ये प्यार, आपका ये समर्थन देखकर मैं ऊर्जावान हो चुका हूँ और आशा करते हैं कि विधानसभा के चुनाव में हम लोग लोकसभा से भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और हमारे सदन के भीतर विधायक चुनकर जाएंगे और सरकार में बैठकर नीतियों का निर्धारण करेंगे। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इंकलाब आया है, फिर से इंकलाब। जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, मांगों ने बेटों की बोलियां दी हैं। क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी हैं, हमने भर भर के झोलियां दी। ये राज्य हमें से नहीं मिला। पुनः अपनी बातों को विराम देने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिमडेगा इकाई के तमाम हमारे साथियों का, तमाम हमारे पदाधिकारियों का, तमाम सदस्यों का। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आवाम का, हम जनता के देश में जनता का धन्यवाद देना चाहेंगे। भारत देश ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा जाना जाता है। इसलिए हम धन्यवाद देंगे जनता जनार्दन का, जो आशीर्वाद देने के लिए सुदूर गांवों से चलकर अल्बर्टक का मैदान में आए हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं उन्हें नमस्कार आदाब पेश करना चाहूंगा, मैं उन्हें जोहार करना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जो हमेशा शोषित वंचितों की आवाज बनते हैं। जब एक आम आदमी विधायक से ठुकराया जाता है, कार्यपालिका से ठुकराया जाता है, तो मीडिया उसकी आवाज बनकर सामने आती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडियाओं का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम जो वर्दीधारी हमारे भाई हैं, भले ये सरकार के अधीन है, ये बंधे हैं सिस्टम से, लेकिन इनके अंदर भी एक क्रांति है, ये ड्यूटी से बंधे हैं, ये मजबूर हैं, इसीलिए आज चुपचाप सुन रहे हैं। इनका बस चले तो ये लाठी नहीं, उस लाठी को गुलगुलान बनाकर, गांधी बनकर, बिरसा बनकर आगे आएंगे। लेकिन ये मजबूर हैं, कि हमारे पुलिस के जवान मजबूर हैं, ये सरकार के कर्मचारी हैं, इसीलिए मजबूर हैं। लेकिन इनके दिल में अपने कान को सटा कर देखिए, जहां से इनकी धड़कनें चलती है, इनकी भी धड़कनें कहेगी कि हाँ, इस राज्य को गुलाम की जरूरत है। जाइए अपने कानों को इनके सीने से लगाइए, जो वर्दीधारी आए हैं इनके सीने से लगा कर देखिए, इनके सीने में जो सितारे हैं, उस सितारे से नीचे एक दिल भी है, उस दिल से अपनी धड़कन अपने कान को लगाइए, एक आवाज आएगी, वो आवाज उलगुलान की होगी, उलगुलान की होगी, उलगुलान। ये महाराष्ट्र किसका है? मराठियों का। ये महाराष्ट्र किसका है? मराठियों का। बंगाल किसका है? बंगालियों का। गुजरात किसका है? गुजरातियों का। असम किसका है? असमियों का। बिहार किसका है? बिहारियों का। झारखंड की सबके बाप के लगे बताओ, लगे कि बताओ तो, ना बिल्कुल बाप दादा के। जय झारखंड।